नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे ईव टीजिंग के बारे में। ईव टीजिंग क्या है? पकड़ लीजिए, कोई जो लड़के होते हैं वो कभी कभार लड़कियों को छेड़ते हैं। इसे हम लोग ईव टीजिंग कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ईव टीजिंग क्या है। पर क्या आपको पता है कि जो ईव टीजिंग है ये एक क्राइम है इंडिया में, और ये बहुत गलत भी है क्योंकि यहाँ पर आप एक लड़की का अपमान कर रहे हो। पर आपको शायद ये पता नहीं होगा, या फिर आप जानते भी हो पर इसे नज़रअंदाज कर जाते हो कि बॉलीवुड और हमारी जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, यानी कि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, ये लोग ईव टीजिंग को एक ग्लोरीफाई भी करते हैं, और सिर्फ ग्लोरीफाई ही नहीं बल्कि ये लोग ईव टीजिंग को पॉपुलराइज भी करते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल में कहूँ कि एक गाना आया था कोका कोला, जहाँ पे कोका कोला तू, जो उसके लाइंस हैं, उसके अगर गाने की मीनिंग समझने जाओ, आपको ये पता चलेगा कि वो जो मीनिंग है वो एक लड़की के ऊपर फरमाया गया है, जहाँ पे एक लड़की को जस्ट कोका कोला से कंपेयर किया गया। तो ये एक सिंपल सी बात है। अगर आप हिंदी के कुछ और गाने ले लो, लाइक कोका कोला टू हो गया, फिर एक और गाना आया था, आई थिंक वो हिंदी का नहीं भोजपुरी का था, वो लॉलीपॉप लागेली, कमरिया कौड़े लॉप लॉलीपॉप लागेली। तो ये जो गाना है, इस गाने का मीनिंग इतना भद्दा मीनिंग है दोस्तों कि मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ। आई मीन, अगर आप, पता है हर एक जगह पे इस गाने में लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ये गाना एक इंटरनेशनल हिट है। पर ये गाना इंटरनेशनल हिट होने के बावजूद भी अगर इसके मीनिंग्स पे आप जाएं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का अपमान ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की के कमर को एक लॉलीपॉप से कंपेयर किया जा रहा है, और ये एक अभद्र टिप्पणी है। अगर यही सारी टिप्पणी कोई रियल लाइफ में किसी लड़की के लिए कर दे तो वो ईव टीजिंग कहलाएगा, वो एक लड़की को छेड़ना कहलाएगा, और उसके लिए उस लड़के पे केस फाइल भी हो जाएगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि ये गलत भी है। पर ये सब चीजें सिर्फ नॉर्मल या कॉमन लोगों के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, ईव टीजिंग करना, किसी लड़की को छेड़ना गलत बात तो है ही। पर अगर आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, जिस तरीके से हीरो हीरोइन को अप्रोच करता है मैक्सिमम फिल्मों में, वो एक छेड़ने का ही अंदाज है। जी हाँ, जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में एक हीरो एक हीरोइन को अप्रोच करता है, वो एक डिसिप्लिन तरीके से कर नहीं सकता, बल्कि वो एक ऐसे तरीके से करता है जो कि एक्चुअली में छेड़ना ही हुआ। और इन्हीं सब फिल्मों को देखकर जो युवा है वो इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और ये वो काम कर देते हैं जो कि गलत होता है। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, फिल्म है, एंजॉय करते हैं, ये मनोरंजन के लिए है, इससे इंस्पायर क्यों होना। पर आप ये देखो, यहाँ पे लड़की छेड़ने को गलत दिखाया नहीं जाता, बल्कि जिस तरीके से हीरो हीरोइन का अप्रोच करता है, जिस तरीके से गाने लिखे जाते हैं लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके, ये सारी की सारी रियल लाइफ में आप कह सकते हैं छेड़ना ही कह रहे हैं, इसको छेड़ना ही कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से इसको दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी इन सब गानों में डांस करती हैं, लड़कियां भी इन सब गानों में डांस करती हैं, और वहां पे लड़कियों को भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो यही हमारा इस देश का विरोधाभास है कि जब आप इस तरीके के गाने सुनते हो, जिस गाने में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को कंपेयर किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर लड़कियों को बस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, मटेरियलाइज किया गया है, उनका ग्लैमर को यूज किया गया है, और लड़कियों को छेड़ा भी गया है बहुत सारे गानों में, बहुत सारे फिल्मी सीन्स में, उसी पे ये लड़कियां भी जो फिल्में देखती हैं या गाना सुनती हैं, इस पे ताली बजाती है, और सिर्फ ताली ही नहीं बजाती बल्कि खुश भी होती है, डांस भी करती है, एंजॉय भी करती है। तो वहां पर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट जब भी पकड़ लीजिए कोई रियल लाइफ में कोई लड़का ऐसा छेड़ दे, तब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि आपको इसके समाज के इस डेप्थ में जाना पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम का रूट कॉज आखिर है क्या। देखिए, आपको अगर याद होगा, शोले जब फिल्म आई थी, वहां पे गब्बर सिंह खैनी खा रहे थे। तो उस चीज को उस समय के युवाओं ने इस तरीके से इन्फ्लुएंस में आए, और यहाँ तक कि उस तरीके से कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि तब के जो युवा भी उस तरीके से खैनी खाना स्टार्ट कर दिए। क्या ये गलत था या सही था? गलत ही था, सही तो नहीं हो सकता ये। इतना ही नहीं, सिगरेट पीने को एक टाइम पे एक फैशन माना जाता था, और युवा करते थे क्योंकि हीरो और एक्टर्स ये सब करते थे, और ये रियलिटी है। अगर हम दुनिया के हर एक जगह पे देखें तो एक इन्फ्लुएंसर जो कि एक एक्टर होता है, यूट्यूबर्स होता है, ये लोग जो भी करते हैं आम जनता उसे फॉलो करती है। अगर आप देखें, सलमान खान की पहली जो फिल्में आती थी, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था, उस समय पे सलमान खान की जो भी फिल्में आती थी, उसका जो स्टाइल था, आई मीन जो लुक्स था, जो ड्रेसिंग स्टाइल था, वो तब के लोग कॉपी करते थे। ये फैक्ट है, तब के लोग फैशन में उस स्टाइल को कॉपी करते थे, और ये रियलिटी है। जब भी पकड़ लीजिए कोई एक्टर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, कोई एंटरटेनर कुछ करता है, उसे आम जनता कॉपी करने की कोशिश करती है और इन्फ्लुएंस भी हो जाती है, जो कि ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी करना गलत बात है नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम इसी लॉजिक को इस पर अप्लाई करें कि जिस तरीके से फिल्मों में एक्टर एक एक्ट्रेस को छेड़ता है, या फिर एक गाने में एक एक्टर इस तरीके के वर्ड्स का, या फिर एक सिंगर इस तरीके का वर्ड्स यूज करते हैं जिससे कि लड़की को मटेरियलाइज किया जाए, ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, तो इन चीजों से भी जो हमारी जनता है वो इंस्पायर्ड होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, और यही चीज करने की कोशिश भी करती है रियल लाइफ में भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि जो लड़के किसी लड़की को छेड़ते हैं वो सही है, वो गलत है।
और लड़कियों को डेफिनेटली केस फाइल करना भी चाहिए और स्टेप भी लेना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। बट उन्हीं लड़कियों को ये भी देखना चाहिए कि जब ये फिल्म ऐसी फिल्में आती हैं, ऐसे गाने आते हैं जहाँ पे लड़की को अपमान किया जाता है, उसे इंसल्ट किया जाता है, उसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसका मटेरियलाइज किया जाता है, उसे छेड़ा जाता है, तो उस टाइम पे भी उन्हें आवाज़ें उठानी चाहिए। ये जो फेमिनिज्म के मूवमेंट्स हैं या फेमिनिस्ट जो ग्रुप हैं, ये इनको भी इस चीज़ पे एक बार देखना चाहिए कि ये जो फिल्में आती हैं बॉलीवुड की या फिर यूट्यूबर्स की, इन चीज़ों को भी थोड़ा सही से आप उठाएं और इन मुद्दों को भी उठाकर इस कोशिश करें कि फिल्मों में इस तरीके के सीन्स ना दिखाए जाएं। अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखो, वहां पे जब एक्टर किसी एक्ट्रेस को अप्रोच करता है ना, तो एक अलग ही लेवल से अप्रोच करता है, उसे हम लोग छेड़ना नहीं कह सकते, वो एक नॉर्मल अप्रोच है जो कि हम नेचुरल लाइफ में, कॉमन लाइफ में करते भी हैं। पर बॉलीवुड में ही एक यूनिक तरीके का अप्रोच दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसे कह सकते हो छेड़ना ही क्या। अगर आप देख लीजिए, फूल और कांटे नाम की फिल्म आई थी, या फिर और भी अजय देवगन की इनिशियल की फिल्म आई थी कॉलेज डेज की, जहाँ पे एक लड़का लड़की को अप्रोच करता है, पर जिस तरीके से अप्रोच करने का स्टाइल है, वहाँ पे लड़की इनिशियली बहुत डिस्टर्ब होती है उन सब चीज़ों से। बाद में वो लोग उससे एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, बाद में ये लोग जैसे तभी कहानी आगे बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली एक हो जाएंगे। बट इनिशियली लेकिन वो लड़की डिस्टर्ब होती है, और ये रियल लाइफ में भी होता है। जिस तरीके से वहाँ पे फिल्मों में दिखाया जाता है, उस तरीके से अगर रियल लाइफ में कोई लड़का लड़की को अप्रोच करे, वो छेड़ना ही होता है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें गलती किसकी है? ऑफकोर्स लड़के की है, क्योंकि वो उस इन्फ्लुएंस में आता है। पर यहाँ पर एक फिल्म वालों का भी एक रोल बनता है, क्योंकि अगर आप देखें सही से, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा कि हम लोग हमेशा फिल्म एक्टर्स कॉपी करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों में भी हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस भी होते हैं और कॉपी भी उन्हीं को करते हैं। अब आप देखो कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, फिल्में ये क्या है, फिल्म एक्चुअली है क्या? ये एक कहानी है जो कलम से लिखी हुई है। जो कलम होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आप तलवार से किसी को मार सकते हो, बट आप अपने कलम से किसी की सोच को बदल सकते हो। तो अगर आपको किसी की सोच को बदलना है, आपको कलम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिल्में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है किसी का भी जो दिमाग है उसे मैनिपुलेट करने में। जी हाँ, फिल्मों के जरिए लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है और अपने विचारधारा उनके दिमाग में डाली जाती है। ये जो यूट्यूबर्स हैं जो ओपिनियंस देते हैं, इनफैक्ट मैं भी जैसे अपना ओपिनियन देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, मैं जो अपना बातें आपसे कह रहा हूँ, इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ताकि आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ और आपको ये लग और आप मेरे फॉलोअर्स हो जाओ। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, मैं रियल बात कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पे, सच बात हो रही है, सच। हर एक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो भी बातें करते हैं, जो भी कहानियां बनाते हैं, जो भी फिल्में बनाते हैं, या फिर जो भी राइटर्स स्टोरीज लिखती हैं, वो ऐसी लिखी जाती है ताकि वो रीडर्स के माइंड में एक अलग सा एक विचार लाए, यानी कि उनका विचार रीडर्स के माइंड में जाए, ताकि उनके विचार से ज्यादा लोग सहमत हो। और हम सब दरअसल यही चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा जो विचार है उससे मैक्सिमम लोग सपोर्ट करें। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो कहेंगे मैक्सिमम लोग उसे फॉलो करें और उसे सपोर्ट करें, और यही बाकी के लोग भी करते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कलम, विद्या और ज्ञान चाहिए। और इससे क्या होगा, आप लोगों की सोच को बदल सकते हो। पर हाँ, एक बात यहाँ है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो लोगों की सोच बदलते हैं सही तरीके से, यानी कि उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सच्चाई कहते हैं। और दूसरा वो जो लोगों की सोच इस तरीके से बदलते हैं ताकि वो एक बुरे जगह पे चले जाए। अब अगर आप देख लो, संजू नाम की एक फिल्म आई थी जो कि एक बायोपिक थी संजय दत्त की। उस फिल्मों में किस तरीके से ड्रग्स को दिखाया गया, इससे मैं आपको कहता हूँ कई सारे लोग या कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आइडिया गया होगा कि ड्रग्स आखिर होता क्या है, और ये लेना भी एक स्टाइल फैक्टर भी आप माना जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप सारी फिल्में अभी उठा के देख लो, या सारी यूट्यूबर वीडियोस देख लो जो भी नेचुरली ऐसी टॉपिक्स की होती हैं, उनसे लेकिन जब आप देखोगे उसको ना शांत होकर, तो वो थॉट्स आपके दिमाग में घूमेंगी और आप भी वो करने की कोशिश करोगे। यानी कि इससे क्या होता है, इससे एट द एंड ये होता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, पर ये गलत तरीके से। उसी जगह पे पकड़ लो, अगर आप किसी ऐसे लोगों के वीडियोस देखते हो, फिर किसी ऐसे ऐसी फिल्में देखते हो जिससे कि आपको एक अच्छा और एक पॉजिटिव सीख मिले। एज फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म थी द थ्री काई पोचे। एक और फिल्म थी आपकी, आई थिंक वो छिछोरे। तो ये जो फिल्में हैं, इस फिल्मों में क्या दिखाया गया कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें, बल्कि उसे बस एंजॉय करने दे, उसके एडुकेशन को उसे एंजॉय करने दे, उसे उतना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में ना लाए, क्योंकि अगर उसके अंदर वो कॉम्पिटेटिव इच्छा है, वो खुद ही आ जाएगा, उसमें आपको अलग से ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है नहीं। और इसीलिए कई सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो फिल्म बनाई है छिछोरे में, वो एक कमाल की फिल्म। तो उस फिल्म के जरिए हर एक पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव बातें डाली गई। यानी कि वो जो राइटर का जो मत था, वो मत सही था। क्योंकि अगर आप देखो, अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, कुछ ओपिनियन सही होते हैं तो कुछ गलत होते हैं।
अब जो गलत ओपिनियन होते हैं अगर वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर जाए तो आप गलत रास्ते में चले जाओगे, और जो सही ओपिनियन है अगर वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर जाए तो आप सही रास्ते में जाओगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर फिल्मों में सिगरेट पीना दिखाया जाता है एक फैशन का स्टाइल, तो यहाँ इससे आप एक गलत रास्ते में जा सकते हो। आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि यार सिगरेट पीना अच्छी बात है और ये हमें करना चाहिए ताकि ये इससे हमें थोड़ा कूल हम दिखेंगे, तो इससे आप गलत रास्ते में चले जाओगे। अगर दूसरी तरफ ये दिखाया जाए कि दूध पीना अच्छी बात है, इससे आप स्ट्रांग होगे, और अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ तो वो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि उससे आप स्ट्रांग सच में बनोगे। तो ओपिनियन दो तरीके की होती है, एक सही और एक गलत। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग जो है वो गलत ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सही ओपिनियन से नहीं, क्योंकि हमारा जो एंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री है, कुछ यूट्यूबर्स का जो एक बबल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको वही चीजें दिखाई जाती है जो आपकी जिंदगी के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, फिल्मों में जिस तरीके से इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं वो सही नहीं है। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड में, अमेरिकन पाई, अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। अमेरिकन पाई जो फिल्म है वो एक ए रेटेड फिल्म थी। उसमें एक कैरेक्टर था स्टिफलर का कैरेक्टर, जो कि बड़ा ही कूल और डैशिंग था, और वो कैरेक्टर एक आप कह सकते हैं वुमेनाइजर था। अब उस कैरेक्टर से कई सारे उस टाइम के जो यूथ हैं वो इन्फ्लुएंस में आ गए थे, वो भी वुमेनाइजर बन गए, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकन पाई एक क्लासिक कल्ट बन चुकी है। अमेरिका में जो फिल्म है अमेरिकन पाई वो एक क्लासिक कल्ट है, और वो फिल्म एक आप कह सकते हैं उस समय के बच्चों के लिए एक ताज़ा मेमोरी की तरह है। यानी कि उस समय के बच्चे उस फिल्म से इंस्पायर्ड हुए होंगे, इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे, और उन्हें ये सब बहुत ज्यादा कूल लगता होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है ये मैक्सिमम उसी टॉपिक्स को उठाती है जिससे कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ, और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे जाएगा, नेगेटिवली आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ, पॉजिटिवली नहीं बल्कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ। ओके, बहुत ही कम फिल्में आई हैं जैसे छिछोरे हो गया और भी कुछ जस्ट गिनी चुनी फिल्में हैं जो कि आपके दिमाग में सही विचार डालती है और आप इससे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हो। अब आप कहोगे यार क्या ये लोग सच में इसीलिए फिल्में बनाते थे कि हम इन्फ्लुएंस हो जाओ? जी हाँ, जरूर, यही रियलिटी है। बिकॉज सदियों से कलम के जरिए ही लोगों को इंस्पायर किया गया है। वो कलम ही है जिसने किसी आदमी को स्वतंत्रता संग्रामी बनने के लिए इंस्पायर किया, देश को आजाद करवाने के लिए इंस्पायर किया, और वो कलम ही है जिन्होंने हमारे दिमाग में अंग्रेजी विचारधारा डालकर हमें गुलाम बनाए रखा। यानी कि अंग्रेजों ने जो कलम का इस्तेमाल किया उसके जरिए हम लोग अंग्रेज की तरह बन गए। हमारा बस जो स्किन है वो डार्क है, बट हम लोग टेक्निकली अंग्रेज की तरह ही बातें करना चाहते हैं, और अंग्रेज को ही एक सुपीरियर रेस भी मानते हैं, जो वो दिखाना चाहते थे। आई मीन वो कलम के जरिए हमारे दिमाग में ये डालना चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो सुपीरियर है, उन्हीं का सब कुछ अच्छा है, बाकी सब का सब कुछ बुरा है। पर उसी टाइम पे जो इंडियन ऑथर्स थे उन्होंने अपने कलम के जरिए हमारे दिमाग में एक रिवॉल्यूशनरी आइडियाज डाले जिसकी वजह से हमें रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कलम के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। कलम के जरिए आप चीजों को बिगाड़ सकते हैं, चीजों को बना भी सकते हैं, क्योंकि कलम के जरिए आप एक मास पॉपुलेशन को इंस्पायर करते हो। अगर आप नेगेटिवली इसे इंस्पायर करोगे तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे, और पॉजिटिवली इंस्पायर करोगे तो सही रास्ते पे जाओगे। तो इस एनालिसिस का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो कलम है, जिस कलम के जरिए हम लोग फिल्में लिखते हैं, यूट्यूब के वीडियोस लिखते हैं, जो भी हो, जितने भी ये क्रिएटिव चीजें हैं, इसके जरिए दिमाग लोगों का इन्फ्लुएंस्ड होता है, उससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। अब वो नेगेटिवली इंस्पायर्ड हो या पॉजिटिवली इंस्पायर्ड हो, ये डिपेंड करता है उसका कंटेंट क्या है, उसका कंटेंट किस चीज को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि आजकल बॉलीवुड में आप देख सकते हैं इंटरकोर्स या सेक्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि आज के यूथ बहुत ज्यादा इन सब चीजों में घुस जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो गेमिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है मिस्टर मिनाती, उसका एक रिसेंटली एक वीडियो आया था, पैरोडी वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने देखा उसने विंजो ऐप का प्रमोशन किया। विंजो ऐप आखिर है क्या? वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि वो बंदा जिसके 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप ये विंजो ऐप से गेम खेलो। अब मैं आपको एक चीज अच्छे से कह देता हूँ, ये जो गेम खेलना है ना, गेम खेलना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आप गेम खेलोगे, लॉजिकली देखा जाए तो आपके दिमाग को असर डालता है। यानी गेम्स जो है हमारे दिमाग पे एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यहाँ आप कोई मैथमेटिक्स गेम नहीं खेल रहे हो, बल्कि आप वैसे गेम खेल रहे हो जो कि शायद आपके दिमाग के लिए अच्छा हो ही नहीं। जैसे सिगरेट, शराब, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, वैसे ही ये जो गेम्स विंडो प्लेटफॉर्म में आती है ये आपके दिमाग के लिए हानिकारक है। आप लोग इसे समझने की कोशिश करो। उस बंदे को इतना भी नहीं पता कि यार मेरे इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस है, मेरा इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, मेरा इतना बड़ा इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कम से कम मैं कुछ अच्छा बोलूं। नहीं, कुछ अच्छा नहीं बोलना है, बस वही बोलना जिससे मुझे फायदा हो, लोगों को नुकसान हो। ताकि आप सोचो वो उस ऐप का ऐड करके लाखों रुपए कमा रहा होगा, आप इन करोड़ों कमा रहा होगा, और आप लोग उसका ऐड सुनकर उससे इन्फ्लुएंस होकर विंजो ऐप को डाउनलोड करके गेम खेल के अपना समय बर्बाद कर रहे होगे। तो अब आप देख सकते हो ना, किसे कहते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस, किसे कहते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया गेम वेम मत खेलो,
विंजो ऐप में गेम खेलना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लाइफ है। आज से 20 साल बाद आप देखोगे कि यार मैंने अपनी जिंदगी में क्या कर क्या दिया। वहाँ वो जो मिस्टर मीना थी वो तो बहुत अमीर बन गया, बहुत पैसे कमा लिए, पर मैंने क्या किया? मैं उसकी बातों में आकर विंजो ऐप डाउनलोड किया, गेम खेलना स्टार्ट किया, जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि अगर आप गेम खेलोगे आपका हमेशा जो दिमाग है ना वो गेम पे अटका रहेगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि ये जो गेम्स हैं ये कितनी खतरनाक होती हैं। मैं आपसे एक बात क्लियरली कहता हूँ कि मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, जिनके बारे में मैंने ये कंप्लेन सुना है कि वो लोग गेम खेलते हैं, वो लोग आज तक अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे नहीं, आप सक्सेसफुल बनोगे नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो भी गेम खेलने से आपका जो बाकी के फोकसेस हैं वो डिसरप्ट होंगी। यानी कि अगर आप गेम खेलोगे तो आपका दिमाग बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस कर नहीं पाएगा, जिससे आपकी सक्सेस लिखी जा सकती है, यानी कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आप आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो गेमिंग की एड्स ये लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स देते हैं ना, इससे उन्हें बहुत फायदा होता है, बट नुकसान उन्हें होता है जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये वो बात आज नहीं समझेंगे, 10 साल या 5 साल बाद जरूर समझेंगे अगर उनके पास दिमाग है तो। एक और बात, हमारे इंडिया में जो है बहुत ज्यादा वर्शिप कल्चर है। यानी कि कोई भी अगर एंटरटेनर आ गया, एक्टर आ गया, यूट्यूबर आ गया, हम उन्हें वर्शिप करने लगते हैं। यानी कि वो जो भी कहते हैं हम उसे मान लेते हैं, हम उसे सही कहते हैं, जो कि गलत है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ आपसे, आप हर एक बात को सही गलत मत मानो। मैं जो आपको अपना विचार दे रहा हूँ उससे आप इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस मत होना, बल्कि आप खुद मेरे विचारों को सुनना, और मेरे विचारों को सुनने के बाद आप उस पर अपना खुद का टेक लेना कि यार ये बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। क्योंकि मैं हमेशा सही हो नहीं सकता। अगर मैं 10 बातें करूंगा ना, शायद 5 सही बोलूंगा, 5 गलत बोलूंगा। जो सही बात है उसे अपने पास रखना, जो गलत बात है उसे रिजेक्ट कर देना। यही एक अच्छे इंसान की नीति होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, एक अच्छी कहावत है कि एक आदमी है जो सुनता सबकी है बट करता खुद की है। आप ऐसा बनो, आप सुनो खुद की, सॉरी आप सुनो सबकी, आप सबकी सुनो बट करो खुद की। जितने भी लोग हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे आप उनके वीडियोस देखो, उनसे इंस्पायर्ड हो जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, बट करो अपनी, अपने सोच की, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। लोगों के विचारों में मत आओ। ये जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, ये सुपरस्टार्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये लोग अपनी अपनी बातें प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं, वो उनका अपना विचार है, वो आपका विचार नहीं है। पर आप उनके विचार से इंस्पायर्ड होते हो और वो आपका विचार बन जाता है। यानी कि अगर मैं अपना कोई विचार आपको दूंगा कि ये मेरा विचार है, और अगर आप उस विचार को आंख बंद करके अगर एक्सेप्ट कर लोगे, तो मेरा विचार ही आपका विचार बन जाएगा और आप मुझसे इन्फ्लुएंस्ड बन जाओगे, जो कि बहुत ही गलत है। ऑफ कोर्स आप मेरे विचार सुनो, सुनना बुरी बात नहीं है, बट आपका अपना विचार खुद का होना चाहिए। आप पहले ये एनालिसिस करो कि जो बंदा वो कह रहा है क्या वो सही है या गलत। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को देखा है जो कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और जो फैंस हैं उनके, जो कि यहाँ पे एक वर्शिप कल्चर चलता है, उस वर्शिप कल्चर की वजह से जो फैंस हैं वो उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और उसे मान भी लेते हैं, जो कि गलत है। आप सारी बातें मत मानो। एक आदमी अगर एक्टर है, एक आदमी अगर सुपरस्टार है, एक आदमी अगर बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी बातें सच होंगी, अगर या फिर अच्छी होंगी या फिर सही होंगी। वो गलत भी हो सकता है, बिकॉज इंसान ही गलत, इंसान सब कुछ सही नहीं कर सकता, इंसान गलत भी कर सकता है। तो अगर आप एक फैन कल्चर में जाओगे तो आप उसकी गलतियां भी आप एक्सेप्ट कर लोगे और अपने आप को भी गलत बना लोगे, जो कि सही नहीं है बल्कि पूरी तरीके से गलत है। इसीलिए आप मेरी बातें सुनो या ना सुनो, इस ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। बिकॉज ऐसा मैं नहीं कहता आप सब बातें मेरी मान लो, आप कुछ बातें मेरी, जो बातें आपको अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ, उसे आप एक्सेप्ट करो, आप मानो, डेफिनेटली मानो, पर उसमें अपनी विचार भी डालो। आप मेरे विचार से इन्फ्लुएंस मत होना कभी भी। मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई मेरे विचार से इन्फ्लुएंस हो जाए। मैं चाहता हूँ बल्कि यार आपको सही चीजों की जानकारी हो, राइट। बिकॉज ये चैनल का क्रिएट करने का मतलब ही यही है कि हम लोग चाहते हैं कि सही चीजें आप तक पहुंचे। और ये जो इस समय समाज में चल रहा है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है, एक्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, लोगों को बर्बाद और बिगाड़ने की, उस चीज के मैं सख्त सख्त खिलाफ हूँ। एक और बात, मैं यहाँ किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं किसी एक्टर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसने वो जो किया वो गलत है। वो बंदा शायद गलत है नहीं, बट उसने जब किया उसका कर्म, वो कर्म गलत है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज के वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं और किस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। जी हाँ, आपके दिमाग को कॉन्क्वायर किया जाता है। आज से आई थिंक 200 साल पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से हमारे दिमाग को कॉन्क्वायर किया था। अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि ये जो हमारी जो कम्युनिटी है, ये जो इंडिया के लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं, ये लोग इस तरीके से स्लेवरी में आपके आएंगे नहीं। इनको आप इन्फ्लुएंस करो, इनको आप कलम के जरिए इन्फ्लुएंस करो, उन्हें हराओ कलम के जरिए, वरना शोट के जरिए हमें हराना उतना आसान था नहीं, राइट। तो आप देख सकते हो जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया ना, कि हम लोग आज ये समझते हैं कि अंग्रेज हैं यानी कि सही है।
अंग्रेज का हर चीज सही है, हमारा हर चीज गलत है। जैसे कि अंग्रेज लोग जूते पहन के घर में घुसते हैं, वो सही है, बट हम लोग नंगे पैर घर में घुसते हैं, वो गलत है। क्योंकि अंग्रेज जो है वो सुपीरियर है, वो सब कुछ सही करते हैं, उनका विचारधारा था जो उन्होंने हमारे दिमाग में घुसाया। पर अगर आप आज की डेट में देखो तो जूता जो बाहर से हम लोग पहन के आते हैं वो अंदर पहन के घर में घुसना क्या अच्छी बात है? उसे वायरस जम्स रहते हैं तो वो सही नहीं है। बल्कि अच्छी बात है कि जूता उतारो, अपने पैर साफ करो, फिर आप घर के अंदर आओ, ये सही बात है। तो हमारी जो विचारधारा है वो सही थी। पर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपनी ताकत, अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को बदल दिया, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो उनका गुलाम बन गया। तो ये जो फैन कल्चर है, ये जो किसी लोग को फॉलो करते हो, या फैन कल्चर है, यानी कि आप उसकी हर बात को मान लेते हो, उसकी हर बात को सपोर्ट कर लेते हो, तो ये है क्या? ये दरअसल एक गुलामी है। आपका दिमाग उसका गुलाम, उसकी विचारधाराओं का गुलाम बन चुका है, और इसीलिए उसकी विचार ही आपका विचार बनती जा रही है, जो कि गलत है। आपका दिमाग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि आप हर एक फैसले अपने खुद से लो, इंस्पिरेशन खुद से लो, ओपिनियन भी खुद का ही दो, कभी किसी से सुन के कुछ ओपिनियन मत दो, राइट? मेक योर ब्रेन सेल्फ डिपेंडेंट, डू नॉट मेक योर ब्रेन अ स्लेव ऑफ सम अदर्स ब्रेन। ऐसा कभी मत करना, ये मेरा विचार है। यहाँ तक कि ये मेरा ही विचार है, अब आप इसमें अपनी टेक दे सकते हो, आप सोच सकते हो यार मैं सही बोल रहा हूँ, गलत गलत बोल रहा हूँ, तो यार आप अपनी टेक दो और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ मैं सही हूँ गलत। जो भी मैंने अभी तक बातें कही है, इनमें से कौन सी बात आपको सही लगी आप कमेंट सेक्शन में डालो, लिखो, मैं रिप्लाई करूंगा। जो गलत लगी वो भी आप लिखो, ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं, क्योंकि मुझे भी सुधार की बहुत जरूरत है। मुझे भी आप सबकी राय जाननी है, आप सबकी ओपिनियन जानना है, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारी ओपिनियन देते हैं, आपकी सुनते नहीं है। इसलिए हम अब आपकी भी ओपिनियन सुनना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन बोलें, ताकि हम लोग भी जान पाए कि यार आप क्या सोचते हो इन सब चीज़ों को लेकर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, हमेशा अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए और किसी के अधीन मत बनाइए, चाहे वो मिनाती हो या शाहरुख खान हो या कोई भी हो। तो गुड बाय दोस्तों, और आशा करता हूँ हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड, किसी और नए सवाल के साथ। पर हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसे फॉलो भी करना, और इसे शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुँचे और वो अपनी विचार इस पर दे पाएँ। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुझे सपोर्ट भी करिए, ताकि आगे जाकर मैं और अच्छी वीडियोस ला सकूं, और अच्छे से कह सकूं, और मैं अपने आप को इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं, शुक्रिया, गुड बाय, टाटा।